आज कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो, ले रहे, सस्ता मिल रहा है तेरे को। फिर उसे थोड़ी पता है आप किस बेसिस पे बोल रहे हो, सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। चलिए, और कौन सा, जेएसडब्ल्यू स्टील देखे? जी। मुझे तो लगा था आप टॉप 50 कंपनीज की स्टडी करके आओगे। बताओ, स्टॉक महंगा है सस्ता है, महाग है मैडम। तो क्या करोगे? महाग है। स्ट्रैटेजी चेंज करोगे या नहीं खरीदोगे? तरीके से सस्ता महंगा करोगे? भाजी बाजार में जाओगे और ऐसे सस्ता महंगा करोगे? कितने लोगों ने सोचा था स्टडी करने से पहले? अभी अभी जिन्होंने स्टडी नहीं किया उनको लग रहा है कि स्टडी करना जरूरी था। यस मैम। यस मैम। यस मैम। जैसे स्टडी करते हो ना तो आपको काफी सारी दिक्कतें आती थी, जैसे अभी तरुण सर को आई है, ग्रुप कहाँ देखना है, फंडामेंटल्स कैसे देखने हैं। फंडामेंटल्स के लिए तो बहुत R&D करनी पड़ती है, बहुत बहुत जाके आपको ढूंढना पड़ता है। फंडामेंटल के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने अभी अभी आपको कोटक बैंक दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि आज उसकी न्यूज आई है। आप मनी कंट्रोल का ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको नोटिफिकेशंस में सारे न्यूज अपडेटेड रहते हैं। और कोटक बैंक मेरे से मेरे पास कितने दिनों से है, मेरे पास महीने भर पहले से कोटक बैंक है। सो उसे कोई इनसाइडर न्यूज नहीं बोलते, उसकी न्यूज आने वाली थी। हो सकता है उसे लॉस होगा, हो सकता है उसे प्रॉफिट होगा, बट जो मैं स्ट्रैटेजीज देने वाली हूँ उसमें अगर आप उसे बिठा दो, खत्म, आप प्रॉफिट में ही जाओगे। तो उस मैम तरीके आपने से। कोटक बैंक का वो फर्स्ट टिप 10 तारीख को आपने वो टिप डाली थी, लेकिन वो प्राइस ही नहीं आई, मैंने लगाया था उसे। कोटक बैंक तो हिट हुआ था। मैम वो जो परचेज प्राइस थी वो ही नहीं आई। किसने मिस किया? अच्छा हाँ, मुझे थर्टी सागर फोर सर ने। प्राइस डाली थी आपने। शरीर ये आई थोड़ा मिस। बहुत तो हमें स्टडी के हिसाब से डालना पड़ता है, बट आया तो था। प्राइस सागर। आया था मैम। आया था प्राइस। आया था मैम, प्राइस आया कम। तो शायद मैम आया मैंने तो वो था। डाला होता है, बाई प्राइस डाला होता है। और 44। 34 आया था। हाँ। आई मिस दैट। आपने लगा के रखा था या सिर्फ देखने के लिए रखा था? देखने के लिए। हाँ, तो फिर वो जब आप लगा के रखते हो तो आ जाता था, आपकी फीस निकालनी शुरू हो जाती थी अब। सही। एनीवे, आते रहते कॉल्स, डोंट वरी। क्या लग रहा है कल का मार्केट? मैम आज का उठना चाहिए था लेकिन फ्लैट ही था, समझ नहीं आया। हाँ, रिवर्स हो गई। थोड़ा सा रिवर्स हुआ फिर वापस नीचे गया। स्टेबिलिटी आने ही नहीं दे रहे हैं। क्या इतना क्यों बेच रहे हैं? क्या ट्रम्प सब मार्केट खाली करने वाला है? मे बी। तो मैम थोड़े दिन का है, बाद में सेटल हो जाएगा। ट्रम्प को भी इसी वर्ल्ड में बिजनेस करना है। सबको अटेंशन चाहिए ना। अटेंशन के बीच में हम लोगों का पैसा जाता है, उनका कुछ बढ़ावा नहीं रहता है उनको। ठीक है, प्रिया मैम समझ लो, हो मॅम समज. श्रद्धा मैम समजलं, प्रियंका मैम परत एकदा क्लिअर झालं, स्वाती मैम, रश्मी मैम, योगेश सर। हो. येस तरी मॅम. ऑन डिक्लाइन रेशो चांगला होता त्यामुळे. हो मी. ओके, ग्रेट। जादू सर, सागर सर, एनी डाउट? नो डाउट। हे फॉर्म्युलेच कळाले जाते. पण मला हा डाऊट आहेच की नेमकं शोधताना सर्वात आधी काय शोधायचं, आणि भरपूर स्टॉक्स आहेत तर नेमकं कुठे आपण आधी पाहायचं, कुठलं सेक्टर एक पाहायचं ते. छोटस काम देते तुम्हाला, तुमचं डाऊट क्लिअर होईल. आज तुम्ही होमवर्क नाही केला, बरोबर आहे? तर एक काम करा, उद्या निफ्टी 50 सगळ्या शेयर्स काढा, सारे के सारे निफ्टी 50 के, और सब में फॉर्मूले फिट करो, और एक लिस्ट बनाओ कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है, और हमें बताओ कि 3 स्ट्रैटेजीज ले लो। वहां पे वो फर्स्ट है, फ्रंट बेंचेस है, अच्छे मार्क्स दिए हुए हैं, रट्टा मारे हुए लड़के हैं, उनको उठा लेती है कंपनी फटाफट अच्छा वाला पैकेज देके। हमें भी दूसरा दिमाग लगाना ही नहीं है यहाँ पे। जो जनता कर रही है वही आप यहाँ पे फॉलो करो। काफी सारी जगहों पे जनता का नहीं करना है, हमें भीड़ में नहीं जाना है, बट यहाँ पे आप भीड़ में चले जाओ। जो यूनिवर्सल रूल है कि टॉप ब्रांड पे चलिए, अगर कंपनी देखनी है और बहुत पुरानी कंपनी देखनी है, तो एक ही रीजन है क्यों देखनी है ये कंपनी हमें पुरानी वाली। बिकॉज उन्होंने सारे अप्स एंड डाउन्स देख लिए स्टॉक मार्केट में। अब 130 ईयर्स ओल्ड कंपनी अभी भी स्टेबल है। एमआरएफ टायर 1 लाख रुपीज का भाव लेके चल रही है, जबकि मैंने 60,000 से उसे खरीदा हुआ है। तो वो अभी भी मार्केट में स्टेबल है। तो जस्ट बिकॉज कि उन्होंने बहुत सारी चीजें
अभी तक मार्केट में देखी है। कोई भी वॉर होने दीजिए, कोई भी इलेक्शन होने दीजिए, कोई भी बैड न्यूज होने दीजिए, गुड न्यूज होने दीजिए, कंपनी स्टेबल है। तो ये बहुत बड़ा फंडामेंटल रूल है। कंपनी बार बार डिविडेंड या बोनस दे रही है, कोई ओकेजनली छोड़ दीजिए, कोविड का टाइम था कि कंपनी डिविडेंड बोनस नहीं दे सकती है, दैट इज ओके। बट अगर लास्ट 3 साल में कंपनी ने डिविडेंड या बोनस नहीं दिया है, तो जाके फाइंड आउट करिए कि क्यों नहीं दिया है, क्या कंपनी में। अब वॉरेन बफे जी को रेडीमेड बैलेंस शीट, कंपनी का एम्प्लॉय डाटा, कंपनी में क्या चल रहा है, ये सब पता चलेगा। हमें नहीं पता चलेगा, हमें तो जाके ढूंढना ही पड़ेगा। तो यस, डेफिनेटली चाहिए, फाइंड आउट करिए कि क्यों नहीं दिया है 3 साल से बोनस, ऐसे क्यों, कंपनी की हालत हो चुकी है तो क्या, अगर मैंने इन्वेस्ट किया है और मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है, मैं निकल सकती हूँ या मैं होल्ड कर सकती हूँ। देन फंडामेंटली ये वाले फॉर्मूले सिर्फ आपको शीतल के क्लासेस में मिलेंगे। आज तक कभी सुने आप लोगों ने ऐसे कई फॉर्मूलेस? तो यस, नो ये मैम। फॉर्मूलेस बस और बस आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप काम करोगे तो लॉसेस नहीं होंगे, इतना मैं बोल सकती हूँ। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ इक्विटी वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, जो आपको ढेर सारा पैसा दे सकती है। मतलब मैं अगर करोड़पति बनी हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ इक्विटी। डेफिनेटली पेशेंस का काम है, टाइम एंड मनी दोनों चाहिए। पेशेंस बहुत जरूरी होता है। अब काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं चल रहा है, बेच दे, इससे अच्छा तो मैं एफडी में रखता था। बट अगर वो 58 वीक की स्ट्रैटेजी यूज करे तो उसको लॉस होगा ही नहीं। अगर ये सारी 5 चीजें देखे तो उसको लॉस होगा ही नहीं। बट एनीवेज, यहाँ पे इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इक्विटी में स्टॉप लॉस मत रखो। ब्रोकरेज आपको देना ही पड़ेगा। इक्विटी में डेफिनेटली डे इंट्राडे से थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि आप कभी तो लेते हो और कभी तो बेचते हो, तो ब्रोकर का भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है। इसीलिए यस, डेफिनेटली आप इसको ज्यादा ब्रोकरेज लगा, फिर इक्विटी में और काफी कम हुआ, 10 टाइम कम हुआ। यहाँ पे तो मतलब माइनर ब्रोकरेज लग रहा है। अब जितना कम ब्रोकरेज तो उतना आप लोग ज्यादा ट्रेड करोगे। तो यही सोच के हम ब्रोकर लोग भी, कि आप लोग ज्यादा टर्नओवर दोगे ना, आप क्या बोलोगे, अरे यार चल, कम मिल रहा है, इतना कम ब्रोकरेज कौन देता है, तो दिन में 10 ट्रेड कर लो। आप जितना ट्रेड करोगे उतना मुझे ब्रोकरेज मिलेगा, टैक्सेस इंक्लूडिंग रहेंगे, वो तो मुझे भी नहीं मिलेंगे, मतलब लाइक ब्रोकर को भी नहीं मिलेंगे, वो तो आपके। मैं प्रियंका मैम को जानती हूँ, मुझे पता है कि प्रिया मैम जो है वो मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट है, और कुछ भी हो जाए, लॉस भी हो जाए, तो प्रिया मैम मेरे पैसे मुझे वापस कर सकती है, मुझे कॉन्फिडेंस है। तो प्रिया मैम को आज के दिन में बहुत बड़ा ट्रेड करना है। मैं 5% नहीं, मैं तो 10 टाइम्स लिमिट दे रही हूँ, 5 टाइम्स नहीं, मैं उन्हें 10 टाइम्स लिमिट दे रही हूँ। मैं उनके लिए जितना चाहे उतना पैसा अरेंज करने के लिए रेडी हूँ, उनके कम अमाउंट में भी ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे ना ब्रोकर से पंगे मत लीजिए, ठीक है, यहाँ से ब्रोकर से पंगे मत लीजिए, ब्रोकर से रिलेशंस बहुत अच्छे से बना के रखिए। बहुत बार प्रॉब्लम होता है कि ब्रोकर कैसे चूज करे, तो ब्रोकर आपके घर के आसपास का चूज करो, ब्रांड्स के साथ जाना पसंद करो। एंजल ब्रोकिंग है, मोतीलाल ओसवाल है, शेर खान है, एडलवाइज है, ये नोन है अभी के लिए। कार्वी जैसा ब्रोकर बंद हो सकता है, तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो यस, डेफिनेटली, क्योंकि आप बैंकिंग थ्रू जाओगे, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस बैंक, इन लोगों के ब्रोकरेजेस ज्यादा होते हैं, और इन लोगों के सर्विस के लिए आपको कस्टमर केयर में फोन करो, ये करो। यहाँ पे कैसे होता है, एक डीलर को कॉल करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और घर के आसपास है तो आप जाके बैठ सकते हो और आप उन्हें पूछ सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। तो सिंपल है कि आपको 10 to ज्यादा लॉस नहीं मिलेगा, मैं इससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती हूँ। मैं इतना ही रिस्क लेना चाहूंगी, मैं 20 रुपए या 25 रुपए ही रिस्क लेना चाहूंगी। अब आप लोग मुझे बताओ, जितने लोगों ने स्टॉप लॉस बताया है, कितने लोगों के स्टॉप लॉस पहले हिट होते हैं और फिर टारगेट आते हैं? ऐसे मोस्ट ऑफ कभी? द मोस्ट ऑफ डे टू ऐसे टाइम पे आप लोग क्या करते हो? चुपचाप बैठ जाते हो, वापस री एंटर करते हो? री एंटर करते हैं। री एंटर करते हो, ओके, ठीक है। I take the stop loss. Okay? I take the stop loss. Stop loss घेतो मी. स्टॉप लॉस के, ओके, ओके, गुड। तो वही मैं बोल रही हूँ कि हर एक का एपेटाइट अलग अलग होता है। हर एक का फाइनेंशियल उसे हम लोग फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं बोल सकते, रिस्क लेने का एपेटाइट सबका अलग है। जैसे अभी श्रद्धा मैम ने बोल दिया, आने दे शीतल 200 देख लूंगी मैं क्या करना है,
ठीक है, शी इज ओवर कॉन्फिडेंट। उनकी जगह पे मैं हूं तो मैं बोलूंगी आने दे, 700 देख लूंगी मैं, क्या करना है मुझे। सो दैट इज काइंड ऑफ एक अलग कॉन्फिडेंस है मेरे पास कि 30,000 का लॉस मैं बेयर कर सकती हूँ। श्रद्धा मैम 200 मतलब 20,000 का लॉस बेयर कर सकती है। वन मोर थिंग, अगर आपने ब्रोकर के पैसे लिए हैं तो ब्रोकर आपके पैसे जाने तक वेट करेगा, आपके पैसे जैसे ही चले जाएंगे आपकी पोजीशन निकल जाएगी। ये सिंपल यूनिवर्सल रूल है, ये हमेशा याद रखना। फिर कोई नहीं प्रिया मैडम मेरे लिए, फिर मैं नहीं जानती हूँ प्रिया मैम को। ब्रोकर की जगह पे ना भाई ना बहन ना मम्मी ना डैडी, मशीन्स अपना अपना काम करते रहती है। तो वो चीज हमेशा याद रखना कि मार्जिन पे भी ध्यान रखना अगर आप ब्रोकर के पैसे यूज कर रहे हैं। हिंदी में ही दे। तरुण सर, प्रिया मैम ने पूछा कि जितना लिवरेज वो देते हैं ब्रोकर वो यूज करना कितना सही है। देखिए मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और आप बहुत कंफर्म हो वो स्टॉक में तो आप यूज कर लीजिए, बट आप डाइसी हो तो मत करिए। आप डाइसी हो तो मत करिए, आप बहुत ज्यादा ग्रीडी हो। देखिए हम लोग देते ही उसके लिए ना आपको कि हमें ब्रोकरेज मिले। अब आपको जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो तो कितना लिमिट देते हैं आपको, 10 टाइम 15 टाइम्स दे देते हैं, बट वो कोई इमोशंस आपके साथ रखते हैं। वो 245 to 350 के बीच में, उन्हें पता भी नहीं है हु इज प्रिया मैम, हु इज योगेश सर, हु इज अक्षय सर, कोई लेना देना नहीं है। मशीन काम करेगी फटाफट, सिस्टम लगाया हुआ है। आप 10 लाख का माल लेके जाओ, उसमें 60,000 का लॉस हो रहा है फिर भी बिक जाएगा। वही अगर आप कहीं नॉन ब्रोकर के साथ हो, जैसे आप समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं चॉइस ब्रोकर की ब्रोकर हूँ और आपने मुझे फोन किया कि शीतल देखना कुछ कर सकती है क्या, मैं एटलीस्ट कोशिश करूंगी वहां पे कि मैं आपका स्टॉक होल्ड कर सकती हूँ क्या 10 लाख का। बट यही आपको अगर डिस्काउंट ब्रोकर के साथ करना है तो कैश एंड कैरी है। कैश एंड कैरी अक्षय सर, कैश एंड कैरी का मतलब 10 लाख रुपए पूरा रखो और घर लेके जाओ, मैं मार्जिन नहीं दूंगा तुम्हें। आप पूरा 10 लाख रुपए रखो फिर वो घर लेके जाओ, दैट इज सिंपल कॉल्ड कैश एंड कैरी। या पूरा कैश रखो, पूरी प्रॉपर्टी आपकी, आपने यहाँ पे इसार पावती की थी, आपको नहीं मिला है सामने ग्राहक, आप इसे बेच दो या तो खुद खरीद लो, सिंपल एज दैट। तो ये टोटली भाम सट्टा है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। ये है सट्टा, ये रिस्क है। लेना चाहोगे तो रिस्क है तो इश्क भी है, वो सारी चीजें हैं। सो यस, मेरे हिसाब से अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्म हो उस स्टॉक के बारे में, जैसे भी मार्केट बहुत अच्छा नीचे आया, हमने देखे काफी इक्विटी में जो 2 फॉर्मूले में काफी स्टॉक अच्छे मिले हमें, तो उसमें इंट्राडे आप कर सकते हो बिल्कुल। 2-3 दिन का मैम मार्केट, स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं ना उसमें? यस बिल्कुल कर सकते हो। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है ऐसे टाइम पे, अगर आपको रिस्क लग रही है ना, थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करो, एकदम मत खाने के लिए जाओ। ट्रिलिंग स्टॉप लॉस रखो, स्टॉप लॉस माइंड में रखो। तो लॉस रहेगा तो आपको आपका मार्जिन प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा, वो विदाउट मार्जिन आपका ब्रोकर कैरी नहीं करेगा। अगर आपने 50,000 रुपए का स्टॉक लिया है और 50,000 ब्रोकर से बोरो किए हैं, आपका अमाउंट 30,000 भी हो गया, 20,000 भी हो गया, लॉस जाके 50 में से आपकी 40% चले गए तो आपका स्टॉक बेच देगा वो। क्योंकि आपने अभी आपने चॉइस में अकाउंट खोला तो आपके पास एक पावर ऑफ अटर्नी आई होगी साइन करने के लिए। वो पावर ऑफ अटर्नी का मतलब ये नहीं कि मैं आपकी प्रॉपर्टी लिख के ले रही हूँ, बट हमारे पास पूरी अथॉरिटीज है। अगर बाई मिस्टेकली कुछ भी मार्केट में होता है, आपके अकाउंट में ह्यूज लॉस होता है, तो आपकी प्रॉपर्टी सेल करके हम लोग पैसे ले सकते हैं, ये वो लॉ है। कितना परसेंट रहता है लॉस? 30? आजकल वो कोई रिस्क ही नहीं लेता है, सिस्टम सब कट कर देती है, पोजीशन पहले ही कट कर देती है आजकल। मॅम यस, अपस्टॉक्स मध्ये एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फॅसिलिटीला फॉरेक्स देतात. तर जर सपोज आपण कॅरी केलं तर ते इव्हिनिंगला त्यांचा मेल येतो ना प्लेज करायसाठी. मी जस्ट व्हिडिओ बघितला एमटीएफ फॅसिलिटीचं काय आहे अपस्टॉक्सचं. तर ते प्लेज करून मग ते नंतर पुढे कसं म्हणजे काय होतं ते मला नाही कळलं. गुड क्वेश्चन। स्टॉक प्लेज होता है मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं ना, तो अगर आपके पास अब स्टॉक प्लेज होता है मतलब क्या होता है, समझ लीजिए आपका 1 लाख रुपीज का पोर्टफोलियो है, मतलब 1 लाख रुपीज में आपके पास एग्जाम्पल के लिए कोई अच्छे 4 स्टॉक पड़े हैं, 25,000 के स्टॉक पड़े और 1 लाख का पोर्टफोलियो आपका है, और उसी बिहाफ आपने उनसे लोन लिया है कि स्टॉक के अगेंस्ट में लोन ले रही हूँ
वहां पे सिर्फ 60% लोन मिलेगा आपको, 100% नहीं मिलेगा। और उस लोन पे आप वो डे ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर उस डे ट्रेडिंग में आपको लॉस हो गया तो मेरे पास पूरी अथॉरिटी है, तो ब्रोकर के पास पूरी अथॉरिटी है, वो स्टॉक बेच सकते हैं। ठीक है, तो वो स्टॉक प्लेट मतलब स्टॉक के ऊपर लोन लेना, सिंपल लैंग्वेज में, तो आप ले सकते हो। तो मैम वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? देखो, अगर बहुत बैड सिचुएशन है और आपको लग रहा है कि दूसरे दिन स्टॉक बढ़ेगा, कोई रीजन मतलब सीली रीजन से नीचे आया, तो फिर आप कैरी कर लो। अगर है तो फिर रिस्क मिनिमाइज कर लो। देखो, रिस्क लेना ही पड़ेगा। ये शुद्ध मैम। स्टॉप लॉस लावायलाच लागतो का प्रत्येक वेळेला? तुम्ही डिस्काउंट ब्रोकर सोबत जाताय तर विदाउट स्टॉप लॉस तुमची ऑर्डर घेतच नाहीत. मी कधी स्टॉप लॉस लावलाच नाही आतापर्यंत. गुड. प्रॉफिट मध्येच असाल. ज्या पद्धतीने तुम्ही आन्सर केलं त्याच्यावरूनच मला तुमचं कॉन्फिडन्स कळालेलं आहे. कुठेतरी माझ्या टक्करचं कोणीतरी मला भेटलंय म्हणून. नाही, पण मला स्टॉप लॉस म्हणजे कसं लावायचं होतं अजून माहितीच नाही म्हणून मी लावत नाही. कुठे आहे तुमचं अकाउंट? झिरोधामध्ये. झिरोधामध्ये तर स्ट्रिक्टली ऑप्शन आहे स्टॉप लॉसचं. डे ट्रेडिंग करता का? नाही म्हणजे कधीतरी करते, म्हणजे झिरो नेहमी नाही. जास्त करून मध्ये आय थिंक डे ट्रेडिंग तर कंपल्सरी आहे स्टॉप लॉस. मी किती वेळा केलंय पण त्यांनी मला कधी स्टॉप लॉस विचारलंच नाही अजूनपर्यंत. तुम्ही तुमच्याच अमाऊंट मध्ये केले की कधी त्यांची अमाऊंट वापरली आहे? माझे स्वतःचेच वापरले प्रत्येक वेळेला. म्हणून नाही विचार. जेव्हा तुम्ही आणि त्यांची मी अमाऊंट वापरा. ते आजच मी बघेन, म्हणजे आजच मला माहिती मिळाली. काय? म्हणजे तुम्ही आज ते आपण ते ब्रोकर कडून 50,000 रुपये वगैरे घेतो त्यांच्याकडून आपण अच्छा, ते हे करतो. तुम्हाला माहितीच नव्हतं. नाही उगाच क्लास केला तुम्ही. मी केलं नव्हतं कधी असं, म्हणजे मला म्हणजे येतच नाही मला ते करायला सगळं. आहे तुमच्याकडे सफिशियंट अमाऊंट, मग नका करू, नका वापरू. नाही करणारच नाही मी. भरपूर बापरे टेन्शन आलं मला. का बीटीएस बाय टुडे सुसाईड टुमोरोच आहे. ओके, म्हणजे स्टॉप लॉस लावायचाच असतो का असं असं मला विचारायचंय. मी बोलले ना, तुमचं प्रत्येकाचं एपेटाइट वेगवेगळं है. आप हर एक का एपेटाइट अलग अलग है. आपको कितना लॉस बेयर करना है ये आप डिसाइड करो. जैसे आप लॉस लेते ही नहीं हो, मतलब आप स्टॉप लॉस रखते ही नहीं हो, मतलब आपको स्टॉप लॉस पता ही नहीं है, तो आपका एपेटाइट बहुत बड़ा है कि आने दीजिए नीचे में होल्ड कर सकते हो. आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है क्योंकि आपके पास सफिशिएंट फंड है. और आप जिस तरीके से ट्रेड कर रहे हो, मेरे पास ₹1,00,000 तो मैं ₹1,00,000 के ही स्टॉक लूंगी. मैं उससे ज्यादा 2 लाख 3 लाख का नहीं ले रही हूँ ना. तो मैं वो रिस्क अपने ही पैसों में ले रही हूँ, तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड करते हो. आज नहीं गया, 3 दिन बाद जाएगा, 10 दिन बाद जाएगा, ये कॉन्फिडेंस है आपको, तभी आप कर रहे हो ना. यस मैम. तो वो बेस्ट है. कभी भी वो तरीका तो ऑलवेज बेस्ट है कि खुद के पैसों पे खेलो. थैंक यू. डन है? क्लियर है आज के लिए? किसी को जी कोई डाउट है? कोई कुछ बताना चाहेगा आज के सेशन के बारे में कि कोई डाउट है, नहीं समझा है, समझना, कोई रिपीट करना है, अच्छा लगा, कुछ नया सीखने के लिए मिला, ऐसे कुछ लग रहा है आपको कि वापस सत्संग? बिल्कुल. समझ आया मैम. मॅम यस. मॅम आजच्या सेशन मध्ये जे तुम्ही सांगितलं ना, इट वॉज व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. ते आपलं 52 वीक हाय आणि 52 वीक लो जे आहे ना स्ट्रॅटेजी, इट इज व्हेरी सिम्पल अँड व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. आत्ताशी खूप साऱ्या गोष्टी आता समजायला लागल्या, क्लिअर होत चालले. तुम्ही माझ्यासारखे आहे, म्हणजे तुम्हाला 2दा 3दा वाचावं लागतं. येस मॅम. फर्स्ट टाइम काय क्लिअर होत नाही, फक्त ऐकतो मी. मला एकदा सेकंड टाइम फिरून आल्यावर म्हणतात समजलं का, नाही म्हणतात दुसऱ्यांदा परत बघायला लागेल, मगच समजेल. गुड गुड. सो ठीक है.